विश्व मोहिनी प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल के कार्यक्रम में हम अपने एक दर्शक के द्वारा भेजी गई वीडियो पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं लाल किताब और ज्योतिष विद्या के माहिर श्री जगमोहन महाजन जी से कुछ और विशेष बातें। नमस्कार महाजन जी। नमस्कार, और दर्शकों आपको भी मेरा नमस्कार। महाजन जी, कल के कार्यक्रम में हमने चर्चा की कि चंदर खाना नंबर 6 वाले को पानी पिला देना चाहिए। अगर वो पानी की सेवा करते हैं या करना चाहते हैं तो वो किसी हॉस्पिटल में या शमशान घाट में पानी की सेवा कर सकते हैं। उस वीडियो में जिन्होंने हमें वीडियो भेजी थी, दूसरा सवाल था कि गरीबों की सेवा नहीं करनी चाहिए, गरीब बच्चों की सेवा नहीं करनी चाहिए, विधवा की सेवा नहीं करनी चाहिए। इस विषय में आप क्या कहते हैं? लाल किताब बिल्कुल साफ कहती है कि विधवा स्त्री का आशीर्वाद इंसान को तार देता है और उसकी बद्दुआ या श्राप इंसान को बिल्कुल डुबो सकती है, उसका बेड़ा गर्क कर सकती है। मंगल जिसका भी खाना नंबर 8 में है, उसको ये खास तौर पर कहा गया है कि वो जितना विधवा स्त्री का आशीर्वाद लेगा उतना ही वो फले फूलेगा। जितना वो विधवा को सताएगा, विधवा का श्राप लेगा, उतना ही उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। विधवा स्त्री को सताना या उसकी बद्दुआ लेना मंगल 8 वाले के लिए उसको बिल्कुल खाक कर देगा, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐसा लाल किताब में लिखा गया है। तब भला लाल किताब ऐसे विषय में ऐसा कैसे कह सकती है कि विधवा को सताएं या विधवा की सेवा ना करें या बच्चों को बिल्कुल ना पूछें, बेसहारा बच्चों को बिल्कुल इग्नोर कर दें। ये वीडियो जिन महाशय ने दिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं, लेकिन जो बोल रहे हैं उनको लाल किताब के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं है। ना तो उन्होंने लाल किताब पढ़ी है, ना ही उन्हें पता है। असल में मेरे एक दोस्त जो कहा करते हैं कि आजकल ज्योतिष में ऐसे दुकानदार आ गए हैं जो ज्योतिष के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, इनको बदहजमी हो रही है क्योंकि इनके दिमाग में अधकचरा ज्ञान है। बदहजमी इसलिए हो रही है कि ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर विधि का उठा रहे हैं। कभी ये प्राशरी उठा रहे हैं, कभी वैदिक उठा रहे हैं, कभी नाड़ी उठा रहे हैं, कभी केपी उठा रहे हैं और कभी लाल किताब उठा रहे हैं। हर एक से कुछ ना कुछ लेके ये हजम कर रहे हैं और खाते जा रहे हैं, लेकिन ये दिमाग में बिठा नहीं रहे हैं, बल्कि ये पेट में एक तरह से इनको बदहजमी हो रही है। जैसे ही इनके पास कोई अपनी समस्या लेकर जाता है, ये उसको अपने एक तरीके से नहीं देखते हैं, ये सभी तरीके इस्तेमाल करते हैं। कभी उस पर ये वैदिक देखेंगे, कभी नाड़ी देखेंगे, कभी केपी देखेंगे और कभी कभी ये लाल किताब भी उस पर आजमाएंगे। होगा क्या? ऐसे में तो उस आदमी का भट्ठा बैठना ही बैठना है। वो समस्या का समाधान लेने हैं, बल्कि उल्टा और कई तरह की समस्याएं उसके सामने खड़ी हो जाएंगी क्योंकि इनको बदहजमी हुई है और सभी कुछ खाकर ये जो उगलेंगे वो गंद ही उगलेंगे, ना कि कोई साफ चीज उसको बता पाएंगे। हिंदी में एक बिल्कुल सटीक मुहावरा है, एक सादे सब सादे, सब सादे सब जाए। एक चीज में आप परफेक्ट हो जाए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप अगर ज्योतिष करना ही चाहते हैं तो वैदिक करें, मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि किसी को कोई एतराज नहीं है। आप ज्योतिष करना चाहते हैं, नाड़ी करें, किसी को कोई एतराज नहीं है। ज्योतिष करना चाहते हैं, केपी करें, किसी को कोई एतराज नहीं है। लाल किताब करते हैं तो भी किसी को एतराज नहीं है। लेकिन ये सारी बातें मिक्स करके सभी को मिलाकर आप एक्सपेरिमेंट मत करें, बल्कि आप एक सटीक विषय पर सटीक से उपाय या जो भी उसकी समस्या का समाधान आपकी विधि के अनुसार हो, एक विधि अपनाएं। सभी विधियां मिक्स मत करें जिससे कि उसका बड़ा ना हो पाए। अगर आप लाल किताब कर सकते हैं तो लाल किताब करें, लाल किताब के अनुसार ही टेवा जांचें। लाल किताब की जो भी टेवा देखने की विधि है, जिस तरह भी वो टेवा देखते हैं, कौन सा घर किस ग्रह को देख रहा है
यह ग्रह किस घर को देख रहा है, कौन कौन से ग्रह इकट्ठे बैठे हैं, अगल बगल में कौन से ग्रह हैं। मतलब ये कि आप जिस विधा में महारत रखते हैं उसी विधा को अपनाएं और उसी विधा का प्रचार और प्रसार करें। आप किसी की निंदा ना करें। निंदा करने से क्या होता है मैं ये कहना नहीं चाहता। आप निंदा कर रहे हैं लेकिन आपको निंदा करनी नहीं आती, आपके विषय पर पकड़ नहीं है, आप जो उगल रहे हैं वो एक तरह से उल्टी है, क्योंकि आपको बदहजमी हो गई है, आपके पास ज्ञान का भंडार बिल्कुल नहीं है। आप ये कहते हैं कि विधवा की सेवा ना करें, ये कोई नहीं कहता, ना ही लाल किताब कहती कि आप विधवा की सेवा ना करें। आप ये कहते हैं कि बच्चों को तंग करें, लाल किताब में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है। बच्चों की सेवा करने से आपके घर में बच्चों की बरकत होगी। हाँ, जिसको शुगर है डॉक्टर उसको मीठा खाने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। ऐसे ही जिनका शुक्र खाना नंबर 9 में खराब होगा उसको सिर्फ और सिर्फ वजीफा लगाने की मनाही की गई है, ना कि उसको सेवा करने के लिए रोका गया है। अगर आप ऐसे समय में शुक्र खाना नंबर 9 में अगर मंदी हालत का है, उस समय आप वजीफा लगाते हैं, वो चाहे बच्चों का हो, वो चाहे किसी और तरह का वजीफा हो, तो वजीफा लगाने के लिए मनाही की गई है। ऐसा नहीं है कि आप वजीफा लगा दें आपको शुक्र अच्छे फल देगा। शुक्र जब 9 में होगा तो ऐसे लोग मैंने जो वजीफे वगैरह लगाते हैं मैंने बिल्कुल बर्बाद होते देखे हैं, और ये एक आजमाई हुई बात है। लेकिन आप बात को कुछ गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, सही तरीके से पेश करें, लाल किताब पढ़कर पेश करें। लाल किताब में एक चैप्टर है खबरदारी का मतलब ये कि आपको होशियार किया गया है कि अगर आपके ग्रह इस तरह के हैं तो आपने ये काम नहीं करने हैं। ये शुक्र खाना नंबर 9 में जब होता है तब खबरदारी चैप्टर में लिया गया है कि आप ऐसी हालत में जब शुक्र खाना नंबर 9 का मंदा हो रहा हो, शुक्र मंदा होने की क्या निशानियां होती है ये एक अलग विषय है, तब आपको वजीफा लगाने के लिए मना किया गया है। बाकी और किसी तरह की सेवा के लिए मना नहीं किया गया है। कृपया आप लाल किताब को एक बार फिर से पढ़ें, उसके जो भी उपाय हैं, जो भी उसकी कंडीशन है उसको अप्लाई करके देखें, आजमाएं, फिर लाल किताब पर किसी तरह की टीका टिप्पणी करें। मैं आपका स्वागत करता हूं। आप लाल किताब के बारे में किसी भी तरह की शंका रखते हैं या आपके मन में वहम है, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो मैं आपका स्वागत करूंगा। मैं तो क्या, आपका हर लाल किताब भी स्वागत करेगा और आपकी हर शंका का समाधान किया जाएगा, बशर्ते कि उसको आप सही तरीके से पेश करें। ऐसे ना हो कि आप अपना मजाक उड़वा रहे हैं और उपहास का पात्र बन रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपके शीशे, आपके जो चाहने वाले हैं, उनको भी बुरा लगे। महाजन जी, अभी अभी आपने कहा कि जिनका भी शुक्र खाना नंबर 9 में हो वो किसी विधवा औरत का, गरीब बच्चों का वजीफा ना लगवाए, मतलब कि वो उनकी पैसे से सेवा ना करे। तो क्या वो उनको दूसरी फॉर्म में, जैसे कि उनके घर में राशन दे दे, कुछ कपड़े वगैरह ला देंगे, जिस किसी भी चीज की उनको जरूरत है उस फॉर्म में उनकी सहायता कर दे, ऐसा संभव है? बिल्कुल ऐसा संभव है। यहाँ पर सिर्फ मनाही की गई है वजीफा। वजीफा उर्दू का लफ्ज है। इंग्लिश में जैसे कि जो बच्चा बहुत ज्यादा अच्छे नंबर लेता था तब उसे सरकार वजीफा दिया करती थी, जिसे कि स्कॉलरशिप कहा जाता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी का वजीफा मुकर्रर कर दे, वो विधवा हो सकती है या बेसहारा बच्चा हो सकता है, जैसे यतीम कहा जाए, तो सिर्फ और सिर्फ वजीफे की मनाही की गई है, ना कि उसकी किसी और फॉर्म में सेवा करने की मनाही है। आप चाहें उसे नगद पैसा ना दें, लेकिन अगर आपके मन में उसके लिए सेवा भावना है तो आप उसके घर में राशन भिजवा सकते हैं, कपड़े भिजवा सकते हैं, किसी और तरीके से उसकी सेवा कर सकते हैं। अगर वो कहीं जाना चाहती है तो आप टैक्सी करके दे सकते हैं उसको कि जाओ टैक्सी में चली जाओ, या जिस तरह की भी आप सहायता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन एक निश्चित रकम मुकर्रर कर दें कि आपने उसको महीने का 100 रुपया देना ही देना है, ये वजीफा कहलाएगा। उसकी बजाय आप उसके घर में कुछ भी बेच सकते हैं और किसी तरीके से और किसी भी तरह से आप उसकी सहायता कर सकते हैं। इस तरह की बिल्कुल मनाही नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये शख्स जो टीवी में या वीडियो में बोल रहे हैं सरासर गलत बोल रहे हैं
वो लाल किताब को बिल्कुल नहीं समझते। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को जिस विषय पर उनकी पकड़ नहीं है उस विषय पर बोलना ही नहीं चाहिए था। बार बार मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि आपकी लाल किताब पकड़ नहीं थी, और मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि आप लाल किताब पर मत बोलें अगर आपकी उस पर पकड़ नहीं है तो। महाजन जी, ये बात तो समझ आ गई कि जिसका भी शुक्र खाना नंबर 9 में हो वो गरीब बच्चों की, विधवा औरत की सहायता कर सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट स्कॉलरशिप या पैसे के रूप में उनकी सहायता ना करे, किसी दूसरे तरीके से उनकी सहायता कर सकता है। उनके घर में राशन दे सकते हैं, उनको कपड़े दे सकते हैं, या किसी भी चीज की उनको जरूरत है उस फॉर्म में उनकी सहायता कर सकते हैं। महाजन जी, जिन्होंने हमें वीडियो भेजी थी उसमें उनका तीसरा सवाल था कि लाल किताब वाले मंदिर जाने के लिए मना कर देते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दर्शकों को एक बात साफ लफ्जों में बता दूं कि ये शख्स जो टीवी में या वीडियो में बोल रहा है, इसको लाल किताब की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर इनको लाल किताब के बारे में जरा सा भी ज्ञान होता तो वो बोलने से पहले अवश्य सोचते कि वो क्या बोल रहे हैं और लाल किताब में इसके बारे में क्या लिखा है। ये शख्स ये बोल रहे हैं कि जब खाना नंबर 8 और 12 में पापी ग्रह हो तब धर्मस्थान में ना जाएं। लाल किताब में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है, बल्कि लाल किताब में तो ये लिखा है कि जब खाना नंबर 8 और 12 में दुश्मन ग्रह हो, ग्रहों में भी दोस्ती और दुश्मनी होती है, कौन से ग्रह आपस में दुश्मनाना व्यवहार रखते हैं ये हर कोई जानता है, जो ज्योतिष जानता है। लेकिन ये साहब जो बोल रहे हैं इनको इतना भी नहीं पता है कि कौन से ग्रह कहां बैठे हो तो क्या असर हो सकता है। जब 8 और 12 खाना नंबर में दुश्मन ग्रह बैठे हो, मतलब 8 में कोई ग्रह है और 12 में उसका दुश्मन है, 12 वाले का 8 ग्रह दुश्मन है, उसी समय अगर खाना नंबर 2 खाली हो तब मंदिर जाने की मनाही है। मंदिर जरूरी नहीं है कि मंदिर, ये धर्म स्थान हो सकता है, लेकिन इसके साथ उन्होंने क्या लिखा है ये बिल्कुल नहीं जानते। मैं इनको ये राय देता हूं कि ये लाल किताब का फरमान नंबर 10 और लाल किताब का पेज नंबर 176 176 नंबर पेज अवश्य चेक करें कि उस पर क्या लिखा है, क्या पापी ग्रह लिखा है या दुश्मन ग्रह लिखा है। और साथ में ये कंडीशन है कि अगर 8 और खाना नंबर 12 में दुश्मन ग्रह है और उसी समय खाना नंबर 2 खाली हो तब धर्म स्थान ना जाएं। लेकिन इसके साथ छोटी सी और भी कंडीशन है कि ऐसा व्यक्ति अगर धर्म स्थान के अहाते में जाकर अपने इष्ट देव को सर झुकाकर प्रणाम करे तब कोई वहम नहीं है। वहां पर जाकर मूर्तियों को छूना इसके लिए कोई ना कोई बीमारी का बहाना खड़ा कर देंगी। लेकिन अगर इन्होंने मना किया है तो सिर्फ उस समय मना किए जब 8 और 12 में दुश्मन ग्रह हो, खाना नंबर 2 खाली हो। लेकिन इसके साथ एक और बात बहुत बढ़िया लिखी है कि ऐसी हालत में जब खाना नंबर 8 और 12 में दोष ग्रह हो और खाना नंबर 6 अच्छी हालत में हो, तब अगर आप मंदिर जाते हैं, मूर्तियों को छूना शुरू कर देते हैं, तब आपका हर काम बनना शुरू हो जाएगा। ये लोग जो टीवी में बोल रहे हैं, वीडियो में बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं बताते कि खाना नंबर 8 और 12 में अगर दोस्त हैं तब मंदिर जाएं। इन्होंने एक बात पकड़ ली जो, और वो भी आधी अधूरी पकड़ी है। 2 रुपए की किताब उठाकर कोई ज्योतिषी नहीं बन सकता है, ना वो लाल किताब का माहिर बन सकता है। आप लोगों को क्या शिक्षा देंगे, ये आपका ज्ञान बता रहा है कि आपके पास अधकचरा ज्ञान है, आपके दिमाग में क्या भरा हुआ है, आप क्यों अपनी खिल्ली उड़वा रहे हैं मैं नहीं जानता। मेरी आपसे ये राय है कि आप अगर ज्योतिष को बंद ही कर दें तो आपके लिए, समाज के लिए इससे अच्छा और उदाहरण कोई पेश नहीं कर सकते। मैंने इनके तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। ये लोगों को वहम में डाल रहे हैं और अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। ज्योतिष कोई दुकानदारी नहीं है, ज्योतिष एक सेवा भावना है। अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो सही नियत से लोगों की सेवा करें, लोगों को बहकाएं ना। आप लोग दुकानदारी कर रहे हैं। लाल किताब आपको इसलिए डरा रही है क्योंकि लाल किताब के उपाय बिल्कुल आसान और सरल होते हैं, जिससे कि लोगों की हर समस्या का समाधान हो सकता है।
और हो भी जाता है, आप लोग उनको लूट रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, इनका रिजल्ट कोई बहुत खास अच्छा नहीं मिलेगा आपको। अगर आप ज्योतिष करते हैं, ज्योतिष करना जानते हैं, ज्योतिष करना चाहते हैं, तो आपके मन में लोगों के लिए सेवा भावना होनी चाहिए। लोगों का भला करें, कर भला हो भला अंत भले का भला, यही लाल किताब का उसूल है और यही लाल किताब कहती है। आप जब तक लोगों का भला करते रहेंगे, लोगों का भला करेंगे, आपका समाज में इज्जत मान होगा, आपकी सोसाइटी में पूछ होगी, वरना आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई याद नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि आप यहीं कहीं जाकर खड़े हो और लोग ये कहें कि ये ठग कहां से आ गया, इस ठग को किसने बुलाया है। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि आप कहीं जाएं और आपको देखकर ये लोग कहें कि ये एक सही ज्योतिषी आया है, इसका मान सत्कार होना चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि अगर आपके पास सोर्स है, आप टीवी में आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि ज्योतिष की समाज में गरिमा बढ़े, ज्योतिषी को और ज्योतिष को इज्जत की नजर से देखा जाए, ना कि उसको देखकर लोग मुंह फेर कर खड़े हो जाएं। आप लोगों के भले के काम करें, लोगों के लिए काम करें, भलाई करें। ज्योतिषी लोगों को सही रास्ता दिखा सकता है। समाज में आप लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो लोगों को लूट रहे हैं, बहका रहे हैं। पूजा पाठ के नाम पर, काल सर्प के नाम पर, पितर दोष के नाम पर, लाल किताब के नाम पर, वैदिक ज्योतिष के नाम पर अगर आप लोगों को लूट रहे हैं तो समाज को आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। कृपया आप आज से ही ज्योतिष छोड़ दें। अगर आप लोगों का भला नहीं कर सकते तो ज्योतिष छोड़ दें, ज्योतिष छोड़ दें। बिल्कुल ठीक कहा महाजन जी आपने। ज्योतिष और ज्योतिषियों का काम है कि लोगों का भला करना, लोगों की सेवा करना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, ना कि उनको वहम भ्रम में डालना, उनको गलत राय देना और उनको ठगना, लूटना। जो लोग स्वर्गीय पंडित रूपचंद जोशी जी के पास गांव फरवाला जाते रहे हैं, अगर उनके पास पंडित जी द्वारा लिखे उपाय या कोई हस्तलिखित पर्चा आदि है, तो हम उनका इंटरव्यू इस कार्यक्रम में देकर पंडित जी की कुछ यादें ताज़ा करेंगे। संपर्क करें 9872646747। कार्यक्रम में अब समय है सुझाव का, तो आइए जानते हैं महाजन जी से आज का सुझाव। जब भी बहन के घर जाएं, अच्छे उपहार, अच्छे फल और अच्छी मिठाई लेकर जाएं। और ऐसे ही जब आपकी बहन आपके घर आए, उसको अच्छे उपहार, फल और मिठाई देकर विदा करें। इससे बुध ग्रह बहुत ही अच्छे फल देना शुरू कर देता है। व्यापारी भाइयों का व्यापार बढ़ने के आसार हो जाते हैं। दर्शकों, अगर आपके मन में लाल किताब के विषय में कोई शंका है या लाल किताब के विषय में आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं या फेसबुक पर भी लिख सकते हैं। कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर, एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार। नमस्कार।